अफवाहों पर विश्वास न करें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है। क्या बात कर रही हैं मैडम, आप तो पिछले 1 महीने से यही बात कह रही हैं कि सब चकाचक है, जो कमी बेसी है उसके लिए भारत खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो फिर शहर शहर लोगों की कतार हर दिन गुजरने के साथ लंबी क्यों होती जा रही है? आम जनमानस की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं? हालात इतने खराब हैं कि एमपी के निवाड़ी में गैस न मिलने से परेशान एक शख्स सिलेंडर लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। भरोसा ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। जबकि यूपी के अमेठी में सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, सैकड़ों लोग रात दिन एक सिलेंडर पाने के लिए सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन मैडम साहिबा दावा कर रही हैं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं। अफवाहों पर विश्वास न करें, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है। सच कहूं तो सुजाता शर्मा एसी कमरे में बैठकर बनाए गए प्रेस नोट को पढ़ रही हैं, जिस प्रेस नोट को पढ़कर जनता को भरोसा दिला रही हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, उसी प्रेस नोट में लिखकर लाई है कि जिन इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां लोगों को एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होना होगा। इसके लिए उनको 3 महीने का वक्त मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। पर नेटवर्क अवेलेबल है, उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। मतलब पीएनजी का कनेक्शन 3 महीने में मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो भी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। सोचिए, एलपीजी का संकट नहीं है, ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों से कहा जा रहा है कि अगर पीएनजी की पाइपलाइन आपके इलाके में बिछी हुई है तो फिर सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गैस तो गैस, अब डीजल और पेट्रोल के लिए देश में मारामारी मची हुई है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। यूपी के अयोध्या में भी पेट्रोल पंप के बाहर सैकड़ों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। गुजरात के सूरत में पेट्रोल और डीजल के लिए लोग लाइनों में खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, ये सूरत शहर का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जबरदस्त लाइन लगी हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में भी पेट्रोल और डीजल का संकट दिखाई दिया, जहां पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तेल के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई। सिद्धार्थनगर में तो पेट्रोल और डीजल के लिए आपस में ही लोग भिड़ गए। सवाल है कि ये हालात क्यों बने हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक बयान दिया, कहा कि आने वाला वक्त कोरोना काल जैसा हो सकता है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान ने देश में हाहाकार मचा दिया। चारों तरफ लोग अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनों में खड़े हो गए, क्योंकि लोग डर गए हैं कि कहीं नोटबंदी और कोरोना काल जैसा हाल ना हो जाए। मीडिया बोलती थी अफवाह है, मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार, कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो बातों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। सोचिए, इस हालत में देश को लाने वाले मोदी दोष किसको दे रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं, जबकि सच ये है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन ट्रंप की गोद में खेलने वाली सरकार तमाशा देख रही थी। सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का 2-4 दिन में काम तमाम कर देंगे और फिर हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देश एनर्जी संकट में फंस गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है, जबकि भारत की आवश्यकता का 45% एनर्जी इसी रास्ते से सप्लाई होती है, जहां से एलएनजी आती है, पीएनजी आती है और भारत की जरूरत का कच्चा तेल आता है। वैसे सरकार सब जानती है, लेकिन मानती कुछ भी नहीं है। ये संकट सिर्फ वैश्विक नहीं है, बल्कि मोदी मेड भी है।
अगर पहले दिन से सरकार सतर्क होती तो अपनी जरूरतों को लेकर कुछ और इंतजाम करती, जिससे लोगों को परेशानी ना होती, लाइनों में लोगों को ना खड़ा होना पड़ता और दर दर ना भटकना पड़ता। नमस्कार दोस्तों,